3 बजे रज के रोटी शोटी खाओ और 7 बजे उठ जाओ, तैयारी करो शाम के रज के रोटी खाने की। अब आप लिख के देते हैं हम महंगाई पे बात करनी है, इजलास बुलाएं। जब इजलास बुलाया जाता है तो आप हाजिरी लगाने आते हैं, उस हाउस के अंदर कदम नहीं रखते। गाड़ी किसी दौर में भी आए, वो यकीनन कौमी खजाने से आती है, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें चारों हों। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा समीउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एहलिया सूबाई वज़ीर इत्तलात भी हैं। एक तो ये बताएं कि समी साहब, आज वज़ीर इत्तलात कोर्ट में गई हैं, उनके खिलाफ मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, ये हम जो डिजिटल दहशत गर्दी का एक लफ्ज़ मुल्क में मुतारफ़ हुआ है, अगर उस लफ्ज़ को सियासत से हट के देखा जाए तो जो उज़्मा बुखारी के ख़िलाफ़ जो हुआ है वो इस दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। और ये हमारे इदारों के लिए भी टेस्ट है, सियासी जमातों के लिए भी टेस्ट है कि वो इस तरह की डिजिटल दहशत गर्दी को किस नज़र से देखते हैं और उसके ख़िलाफ़ किस तरह का एक्शन लेते हैं। मैं ये तवक्को रखता हूँ पाकिस्तान के इदारों से कि इस केस को वो पहला टेस्ट केस बनाएंगे और उसके बाद अगर ये वाकई ये टेस्ट केस बन गया तो फिर मेरी ये उम्मीद होगी कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जितनी भी ख़वातीन हैं, भले उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, उनसे सियासी इख्तलाफ तो किया जा सकता है, उनके आर्गूमेंट को तो काउंटर किया जा सकता है, लेकिन किसी की करैक्टर असैसिनेशन बिला इम्तियाज़ पार्टी, उसका रास्ता हमें रोकना होगा। यही एक पाकिस्तान को आगे ले जाने की एक कोशिश हुई जब आपने सोशल मीडिया पे देखा? और इंतहाई तकलीफ़ हुई और हमने इस पर डिस्कस किया और फिर यही लाहा अमल बनाया जो जिसका आज आपने रात ये बात हुई थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सारी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। वो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में आगे जाती हैं, उज़्मा तो सियासत में है, लेकिन पाकिस्तान की उज़्मा से भी काबिल ख़वातीन जो हैं मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में, हमारी सिविल सर्विस में हैं, हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी अगर इस तरह की कोई मुहिम चले तो हमें सबको मिल के, सब इदारों को मिल के, सब पाकिस्तान को मिल के उसका सद्देबाब करना चाहिए। अच्छा, अब अपोजिशन के साथ आप लोग कैसा रवैया इख्तियार करने जा रहे हैं? वो तो भूख हड़ताली कैंप लगाई बैठे हैं और वो कह रहे हैं हमें अपोजिशन चैम्बर में नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारी तनख्वाहें नहीं काटी जा रही हैं। तो हुकूमत चाहती देखें मैं जो PTI को देखता हूँ तो वो मैं दो इंतहाओं पे देखता हूँ। यानी एक, पाकिस्तान के अंदर मुरव्वजा एहतजाज के तरीके वो नहीं करती, वो एबनॉर्मल पार्टी है, या वो जाती है इंतहा पे 9 मई के, ठीक है ना, या वो इस इंतहा पे जाती है, या वो एहतजाज के नाम पे लतीफ़े बनाती है। मसलन उन्होंने कहा जी कश्मीर उन्होंने ज़म कर लिया है तो आप उसको आज़ाद कराने का तरीका ये है कि आधा घंटा कौम जो है जुमे वाले दिन सड़क पे खड़ी हो जाए। यानी ये भी एक लतीफ़ा था आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराने का। अब उन्होंने ये अलामती भूख हड़ताल, यानी 3 बजे रज के रोटी शोटी खाओ और 7 बजे उठ जाओ, तैयारी करो शाम के रज के रोटी खाने की। अब ये लतीफ़ा नहीं तो क्या है? अब अगला मुझे पता चला है कि PTI सोच रही है कि ये लामती को 10-15 दिन इस तरह की करके तो अब ये करेंगे कि रात 9 बजे से पहले रज के रोटी खाओ, तो फिर सुबह उठ के नाश्ता करो, जो रात को सोने वाला टाइम है वो लामती भूख हड़ताल में गिना जाएगा। ये भी इनके प्लान में शामिल है कि रात का खाना खा के सो जाएं और सुबह उठ के नाश्ता करें, बीच में जो 10 घंटे का गैप होगा उसको हम भूख हड़ताल कह लेंगे। तो ये नॉर्मल जो एहतजाज है, ये पार्टी उस तरफ नहीं आती है। नॉर्मल एहतजाज क्या है? आप हाउस के अंदर आएँ, देखें आज यहाँ सवाल हुए हैं कि बिजली की कीमत जो है, महंगाई है। अब हमारी अपोजिशन की आप रेक्विजिशन देखें जो उन्होंने दी, उसमें उन्होंने लिखा कि हम हाउस के अंदर आके महंगाई के ऊपर बात करना चाहते हैं। अगर आपने देखा हो वो रेक्विजिशन का पेपर, मुझे बताएं, आप रेक्विजिशन करते हैं कि हम पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हम महंगाई के ऊपर बात करना चाहते हैं, इसलिए इस हाउस का इजलास बुलाया जाए। स्पीकर साहब वो इजलास बुलाते हैं, आप हाउस में नहीं आते, यानी आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। जो आपने लिख के दिया है, मैं नहीं कह रहा,
आपने लिख के दिया हम उस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन आप हाउस में आके उसकी बात नहीं करते। आप आते हैं उस जगह तक आते हैं जहां हाजिरी रजिस्टर है, आप उस जगह तक आते हैं, उसके 7 कदम आगे हाउस है, आप उसके अंदर दाखिल नहीं होते। इस तरह की अपोजिशन, तो अब आप यानी लोग प्रिविलेजेस उनके बंद कर रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, अभी स्पीकर साहब ने जो उस दिन मैं भी बैठा हुआ था हाउस में, उसमें स्पीकर साहब ने राय मांगी है लॉ डिपार्टमेंट से, चूँकि देखें प्रिविलेजेस भी किसी रूल्स के तहत मिलते हैं उनको। यानी स्पीकर कोई डिक्टेटर नहीं है, कोई भी स्पीकर हो कि वो ऐसे ही ऑर्डर करे और किसी की वो प्रिविलेजेस बंद हो जाएं, उनको भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को लिखा है कि अगर एक जमात का या एक मेंबर का रवैया ये हो कि वो खुद लिख के दे कि हम महंगाई पे बात करना चाहते हैं, इजलास बुलाएं, और आपको भी पता है इजलास पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, कोई भी बुलाए, अब आप लिख के देते हैं हम महंगाई पे बात करनी है, इजलास बुलाएं। जब इजलास बुलाया जाता है तो आप हाजिरी लगाने आते हैं, उस हाउस के अंदर कदम नहीं रखते। तो ये हम राय ले रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट से कि क्या हम उनके प्रिविलेजेस, स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो बंद कर दे। वो जब लॉ डिपार्टमेंट की राय आएगी तो स्पीकर यकीनन उस पर फिर अपनी ये, चूँकि ये स्पीकर की इंडिपेंडेंट एक होती है अथॉरिटी, तो वो एक्सरसाइज जो भी मुनासिब समझे। जब आप लोग अपोजिशन में थे तो परवेज़ इलाही ने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया कि आपके पक्ष में प्रिविलेजेस? नहीं, हमने भी अभी तक नहीं रोकी। नहीं, हमने अभी तक नहीं रोकी। एक दिन की तनख्वाह भी ना रोकी? नहीं, हमने भी अभी नहीं रोकी। उनको गाड़ी हमजा शहबाज को मिली? नहीं, हमने अभी भी जेल में उनकी, होते हुए नहीं, हमने, मैं कह रहा हूँ कि हमने भी अभी उनकी कोई एक दिन की तनख्वाह भी नहीं रोकी है। उनके ऑफिस ज़रूर उनका एक जो अपोजिशन लीडर का वो बंद है, वो भी इस वजह से कि वो जो फसाद बनी गाला से बह के शख्स कर रहा है, वो इस अपोजिशन को भी सांस नहीं लेने दे। आप मुझे, मैं हल्फन कहता हूँ आरिफ, आप उनके मेंबर से ज़रा इंडिविजुअल बात करें, हल्फन बात करें अकेले बैठ के, कोई भी इस हक में नहीं है जो हुआ है, कोई भी इस हक में नहीं है कि जो उस दिन चीफ मिनिस्टर की तकरीर के दौरान जो उन्होंने जो जिस तरह का मुजाहरा किया, कोई उस हक में नहीं था, लेकिन चूँकि बनी गाला से हुक्म था इसलिए उन्होंने किया। तो अब मरीम नवाज का हुक्म है, ये सारा आप लोग कर रहे हैं, स्पीकर ये कर रहे हैं? नहीं, मुझे बताएं, चलें, मैं कहता हूं कि जिसका भी है मुझे ये बताएं कि अगर चीफ मिनिस्टर का, यार राना आफ्ताब को पहले दिन वो आके बैठ गया खुद ही अपोजिशन लीडर की चेयर के ऊपर, उसका नोटिफाई नहीं हुआ था, उनको बैठना नहीं चाहिए था। मेरे सीनियर है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए था कि उनका नोटिफिकेशन भी नहीं है अपोजिशन लीडर का, वो सीट पे आके बैठ गए बगैर नोटिफिकेशन के। सीएम पंजाब आई, वो उनके पास गई, उस सीट के पास गई ना वो बंदा, हालांकि आपने हफ्ते बाद वो बंदा ही बदल दिया जिसके पास सीएम चल के गई, लेकिन सीएम तो उस चेयर के पास चल के गई जो अपोजिशन लीडर की थी। ठीक है, हमारी सीएम का तो ये ज़र्फ है, वो क्यों किसी को, वो तो हम तो चाहते हैं वो हाउस में आएँ, वो तनकीद करें, हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करें। हम तो हाउस को इस तरह, और आपने 5 माह, पता नहीं जो असम्बली देखते हैं वो देख लें, 20 साल की असम्बली देख लें, और इन 5 माह में स्पीकर ने किस तरह से चलाया। स्पीकर मेरे ख्याल में, मैंने जो 2002 से स्पीकर जितने भी देखे हैं वो भी बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन जिस विजन के साथ मौजूदा स्पीकर जो हैं वो हाउस को चला रहे थे, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल कम से कम 20 साल में तो नहीं मिलती है। जिसमें वज़रा ने शिकायत लगाई स्पीकर को जाके कि आपका रवैया जो है, हाँ, नहीं, ये फील होता है जब आप हाउस में बैठते हैं, प्रेस गैलरी में भी आप जैसे दोस्त बैठते रहे हैं, वहाँ बैठ के ये फील होता था कि अपोजिशन का कोई भी मेंबर खड़ा होता तो स्पीकर फ़ौरन उसको फ्लोर देते थे, और फिर अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो उसके ऊपर भी वो अपनी पॉजिटिव यानी फेयरनेस के साथ वो सोचते थे कि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर वैलिड है, नहीं है, अगर वैलिड है तो फिर वो उसके ऊपर लॉ डिपार्टमेंट या अपने जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है उससे राय मांग के 2-3 दिन बाद उस, यानी एक तरफ ये रवैया था। बाज़ दफ़ा ये होता था हमारे मेंबर्स खड़े होते थे तो स्पीकर साहब उनको मौका नहीं देते थे। देखे ना, उधर से अगर कोई तनकीद हो रही है तो इधर से हुकूमत की तरफ से कोई जवाब देना चाहता है तो वो बाज़ दफ़ा स्पीकर साहब उस तरफ ज़्यादा देखते थे। तो ये शिकायत हुई, ये मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। ये हुई या मरीम नवाज नहीं, ये देखें, ये जो मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के पास जाते रहे हैं कि जी ये, यानी अपोजिशन को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, नहीं रवैया नहीं, अपोजिशन को टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ये होता था। बाकी रवैया तो उनका हर एक के साथ, वो तो मतलब हर एक को प्यार मोहब्बत से वो मिलते हैं। सिर्फ ये था
कि अपोजिशन को टाइम ज़्यादा मिल रहा है, उन पे तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है, जो कि हमारी तरफ वो नहीं है। ये थी शिकायत, ये नहीं था कि कोई रवैया उनका, वो बड़े स्वीट से, आपको भी पता है, बड़े नरम खू और बड़े वो उस तरह के बंदे। कौन कौन वजीर? नहीं, ये चूँकि मैं कैबिनेट में नहीं हूँ तो इसलिए मेरे इल्म में नहीं है। दूसरा ये बताएं कि स्पीकर साहब नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब के लिए नई गाड़ीज आ रही हैं, तो ये किस वजह से इस कौम के पैसे को नई गाड़ियों में नहीं, इसको गाड़ी तो देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी किसी भी दौर में आए वो कौम के पैसे से ही आती है, वो फेडरल गवर्नमेंट में आए, वो सिंध हुकूमत में आए, वो पीटीआई के दौर में अगर गाड़ियाँ आती हैं तो वो भी कौम के। 4 साल वफाक में उन्होंने तो ये ड्रामा किया, जो पुरानी बेच दी, वो एक मुहिम के, जैली मुहिम के नतीजे, जी हम गाड़ियाँ बेच रहे हैं, याद है आपको इमरान खान ने वो, और बाद में वो 4 साल टका के नई गाड़ियाँ लेते रहे, चूँकि वो सारी बेच दी थी पुरानी। गाड़ी किसी दौर में भी आए, वो यकीनन कौमी ख़जाने से आती है, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें चारों हों। अगला सवाल है कि ज़रूरत है या नहीं है, ये बेसिक सवाल है। वो जो है ना कि कौम के ख़जाने से आने वाली बात, वो सिर्फ पंजाब असम्बली पे लागू नहीं होती, वो हर शुबा ज़िंदगी पे लागू होती है, जो भी स्टेट ओन जितने भी वो हैं। जो सवाल है, जो मैंने कहा कि गाड़ी की ज़रूरत है या नहीं है, ये सवाल होना चाहिए कि आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने वो गाड़ी ले ली, ज़रूरत है स्पीकर साहब। अब इससे पहले जो मेरे इल्म में है, मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। इससे पहले असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक कह लें एनालिसिस या रिसर्च या कह लें पता किया कि वो आप उसको शायद सही नहीं ले रहे, कि बहुत सारे बैरूनी वफूद आते हैं जिनको उस लेवल की गाड़ियाँ जो हैं वो लेने के लिए हमें सीएम पूल या SNGAD पूल जो है उससे रब्ता करना पड़ता था। ये एक स्टडी हुई कि बाकी असम्बलियों में क्या ये टोयोटा करोला गाड़ियाँ ही हैं जो अगर को वफद आ जाए तो उससे लेने के लिए, तो उसमें जो चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली सेनेट में पता किया गया, तो उसमें उनकी गाड़ियाँ अच्छी थी। अच्छी से मुराद जिस तरह की अब हाँ लैंड BMW हैं, ठीक है, ये बाकी असम्बलियों में भी है, और पंजाब असम्बली में वो रूटीन वाली गाड़ियाँ थी। हालांकि मैं तो उनको भी अच्छा ही समझता हूँ, लेकिन ये होता है कि अगर आपका कोई डेलीगेशन आ गया है तो आप उनको, बाज़ दफ़ा आप SNGAD में करते हैं तो वो वक्त पे गाड़ी नहीं मिलती है, आपको एम्बेरसमेंट होती है। इसमें दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि फाइनेंस कमेटी की जो इन गाड़ियों के लिए मीटिंग हुई, ये मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ कि वहाँ अपोजिशन के मेंबर भी थे, PTI के मेंबर, और उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, अपोजिशन कोई एतराज़ नहीं किया। और सिर्फ उस पर ये जो सवाल जिसकी वजाहत मैंने किया, ये ज़रूर, बल्कि मैं भी उसका मेंबर हूँ, मैंने भी पूछा कि ज़रूरत हमें बताई जाए ना, अगर ज़रूरत है तो ये जो मैंने आपको वजाहत दी है ये हमें बताया गया कि ये ज़रूरत है, और उस पर मैं ज़ाती तौर पे, अब मेरी राय लें एज आ मेंबर फाइनेंस कमेटी, तो मैं कन्विंस हुआ कि अगर बाकी असम्बलियों में अच्छी गाड़ियां हैं तो यहाँ भी लैंड क्रूज़र ली जा रही हैं, BMW ली जा रही हैं, कौन कौन सी गाड़ी ली जा रही है? नहीं, BMW नहीं है, ये मेरा हाल, ये एक फॉर्चूनर शायद, मुझे तो नाम भी नहीं, मैं जनरली वो पूल के लिए कह रहे हैं, फॉर्चूनर है, लैंड क्रूज़र है, इस टाइप का ही है। और ये कितनी गाड़ियाँ हैं जो असम्बली को? 3-4 है मेरा ख्याल, ये मुख्तलिफ है, मुझे चूँकि इतना मैं माजरत ये पता नहीं है कि 1-2 ये हैं, 2 ये हैं, इस तरह मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये 3-4 गाड़ियाँ हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।